नमस्कार। मार्च 2022 के मासिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मार्च महीने के 12 राशियों के राशिफल की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं इस महीने की ग्रह दशा। सूर्य 14 मार्च 2022 को कुंभ राशि से मीन राशि में स्थानांतरित हो रहे हैं। 26 फरवरी 2022 से मंगल मकर राशि में स्थित है। 6 मार्च 2022 को बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 मार्च 2022 को कुंभ राशि से मीन राशि में स्थानांतरित होंगे। 20 नवंबर 2021 से गुरु कुंभ राशि में निरंतर गतिमान है। वही 8 दिसंबर 2021 से शुक्र मकर राशि में स्थित है। 23 मई 2021 से शनि मकर राशि में विद्यमान है। 26 सितंबर 2020 से राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में स्थित है। मार्च 2022 का महीना एक चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद हम मानव सभ्यता को एक परिवर्तन की दिशा में बढ़ता देखेंगे। भारतीय शेयर बाजार में कुछ नरमी के साथ गिरावट के संकेत। मेष राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। 26 फरवरी 2022 से मंगल मकर राशि में स्थित है, अर्थात आपके दशम भाव में स्थित है। शनि शुक्र और मंगल की युति आत्मविश्वास और ऊर्जा का सकारात्मक आधार। द्वितीय भाव में राहु, वाणी पे नियंत्रण रखे, अति आक्रामकता से बचे। व्यापार में आर्थिक वृद्धि, धनागमन श्रेयस्कर आधार पर। तृतीय भाव के अधिपति एकादश भाव में गुरु के साथ नौकरी पेशा जीवन में और व्यापारिक जीवन में आपकी ख्याति बढ़ेगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। चतुर्थ भाव पे शनि शुक्र और मंगल की दृष्टि, भूमि भवन से लाभ, माता के स्वास्थ्य पे ध्यान दे। पंचम भाव के अधिपति सूर्य 14 मार्च 2022 के पश्चात आपके द्वादश भाव में क्षमताओं में वृद्धि। शेयर मार्केट से संबंधित जातकों को लाभ, शेयर मार्केट में निवेश लाभदायी। छठे भाव के अधिपति दशम भाव में शनि के साथ थायराइड्स और वसा जनित रोगों से सचेत रहे। सप्तमेश दशम भाव में गृहस्थ में विरोधाभास से बचे, बनावटीपन से बचे। अष्टम भाव में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल, भागदौड़ बढ़ेगी। आईटी और फार्मा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। खाद्य उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय और वस्त्र उद्योग के व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा मिलेगा। भूगर्भीय व्यवस्था और आईटी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र 8 दिसंबर 2021 से आपके भाग्य भाव में स्थित है। प्रथम भाव में राहु अंशगत आधार पर भ्रम में स्पष्टता दिखाई देगी। मानसिक चिंताएं दूर होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव के स्वामी दशम भाव में गुरु के साथ वाणी से जुड़े सभी कार्य आर्थिक लाभ दिलाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवादों से बचे। शनि शुक्र और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करे, स्थिरता को उच्च वरीयता दे। चतुर्थ सूर्य आपके दशम भाव में, तत्पश्चात आपके एकादश भाव में भूमि भवन से लाभ, मन में ऊर्जा की नई ओज रहेगी। पंचम भाव के अधिपति दशम भाव में गुरु के साथ संतान पक्ष के साथ विरोधाभास से बचे। शेयर बाजार से अच्छा लाभ। छठे भाव के अधिपति भाग्य भाव में ऋण लेने से बचे। त्वचा, रक्त संबंधित और मधुमेह जनित रोगों से सचेत रहे। सप्तम भाव में केतु, गृहस्थ जीवन में वैचारिक मतभेद से बचे। भाग्य भाव में शनि शुक्र और मंगल। दशम भाव में गुरु बुध, कर्म पे भौतिकता हावी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े जातकों की अच्छी प्रगति। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। कमीशनिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। शासन प्रशासन और तकनीकी क्षेत्र की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के राशि अधिपति बुध है। बुध 29 दिसंबर 2021 से मकर राशि में विद्यमान है। 6 मार्च 2022 को बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मन में भ्रम और दुविधा होगी। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी। रुपए पैसे के लेन देन में गफलतों से बचे। द्वितीय भाव पे शनि शुक्र और मंगल की दृष्टि, मन को उद्वेलित होने न दे। पारिवारिक जनों के साथ नाप तोल के संवाद साधे। धनागमन में स्थिरता। पराक्रम सूर्य नवम भाव में 14 मार्च के पश्चात दशम भाव में प्रयासों में स्थिरता रखे। यात्रा से संबंधित कार्य हितगामी रहेंगे। महत्वाकांक्षा जग जाहिर होने न दे, इसका ध्यान रखे। चतुर्थेश भाग्य भाव में गुरु के साथ भूमि संबंधित कोई भी निर्णय
निर्णय टाले। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। पंचमे शुक्र अष्टम भाव में शनि मंगल के साथ संतान पक्ष के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखे। ऋण लेने से बचे। केतु छठे भाव में अस्थिजनित और रक्त जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भाव में गृहस्थ जीवन में संशय की स्थिति से बचे। अष्टम भाव में शुक्र और शनि मंगल जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। बैंकिंग, मेडिकल और टेक्नोलॉजी संबंधित जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग के जातकों को समय अनुकूल। लकड़ी, प्रकाश, भोजनालय और निर्माण व्यवसाय से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। टेक्निकल और उच्च शिक्षा की शिक्षा से जुड़े जातकों को समय शुभ। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के राशि स्वामी चंद्रमा है। शनि, शुक्र और मंगल की सीधी दृष्टि आपके प्रथम भाव पे। प्रयासों में दृढ़ता रखें। संभल के आगे बढ़े। अकारण आक्रामकता से बचे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में 14 मार्च के पश्चात नवम भाव में वाणी का सहयोग मिलेगा। अपेक्षित आय में देरी हो सकती है। किसी भी मोह से बचे। आर्थिक प्रवाह बेहतरीन, परंतु खर्चे भी बढ़ेंगे। पारिवारिक स्तर पे सामंजस्य बनाए रखें। पराक्रमेश अष्टम भाव में गुरु के साथ आकस्मिक अवसर सम्मुख होंगे। पराक्रम में वृद्धि। चतुर्थ शुक्र सप्तम भाव में शनि और मंगल के साथ भूमि भवन से लाभ। माता के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचम में केतु, संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। शेयर बाजार से विशेष लाभ। छठे भाव के अधिपति अष्टम भाव में शत्रु सोच पर हावी हो सकते हैं। उदर और वायु जनित विकारों से सचेत रहें। सप्तम भाव में शनि, शुक्र, मंगल गृहस्थ जीवन में अहंकार से बचे। अष्टम भाव में गुरु, बुध भाग्य का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। संचार और आईटी के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग को समय शुभ। फैशन, प्रौद्योगिक, खाद्य उद्योग, भोजनालय और कपड़ा उद्योग का व्यवसाय कर रहे जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और मेडिकल शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के राशि स्वामी सूर्य है। 14 मार्च 2022 तक आपके सप्तम भाव में, तत्पश्चात अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। आत्मविश्वास की एक अलग झलक आपके साथ जुड़ी होगी। आकस्मिक निर्णय लेने से बचे। द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम भाव में गुरु के साथ। वाणी में धैर्य का होना आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। पारिवारिक जनों के साथ विरोधाभास से बचें। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। पराक्रमेश शुक्र छठे भाव में शनि मंगल के साथ। कामकाज में अति उत्साह से बचे। भाइयों और मित्रों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। केतु चतुर्थ भाव में मोह से बचें। भूमि से संबंधित और कृषि से संबंधित कोई भी निर्णय लाभदायी रहेगा। पंचम के अधिपति सप्तम भाव में संतान पक्ष से वैचारिक मतभेद से बचे। शेयर बाजार से विशेष लाभ। छठे भाव में शनि, शुक्र, मंगल थायराइड जनित और रक्त जनित रोगों से सचेत रहें। शत्रु हावी नहीं होंगे। कर्ज संबंधित परेशानियों से निदान मिलेगा। सप्तम भाव में गुरु, बुध और सप्तम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश भाव में गृहस्थ जीवन में संदेह से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। प्रकाश, सोशल मीडिया और प्रबंधन से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। व्यापार और साझेदारी के लिए फलदायी समय। व्यापारिक गतिविधियों में प्रगति के संकेत। इमारती, लकड़ा, निर्माण सामग्री और वस्त्र उद्योग के व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। चिकित्सा और टेक्नोलॉजी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध 20 नवंबर 2021 से बुध वृश्चिक राशि में विद्यमान है और 9 दिसंबर 2021 को बुध वृश्चिक राशि से धनु राशि में स्थानांतरित होंगे। प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में। संघर्ष अभी बना हुआ है। मनोवांछित परिणाम और आराम की अपेक्षा न करें। द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में शनि के साथ। वाणी सहयोग देगी। वाणी का आधार होगा। पारिवारिक जीवन में संभल के चले। धनागमन में स्थिरता रहेगी। तृतीय भाव में मंगल केतु। भाइयों के साथ मतभेद टाले। अति आत्मविश्वास से बचे। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और चतुर्थ के अधिपति छठे भाव में। संघर्ष के बाद ही काम बनेंगे। धन लाभ के प्रबल संभावनाएं। पंचम भाव में शनि, शुक्र स्थित है। शेयर मार्केट से विशेष लाभ। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से बचे। छठे भाव में गुरु और भाव अधिपति शनि स्वयं से द्वादश भाव में। शत्रु हावी नहीं होंगे। हृदय जनित, वसा जनित और उदर जनित विकारों से सचेत रहें। ऋण संबंधित मसले हल होंगे। गृहस्थ जीवन में विरोधाभास से बचे।
भाग्य भाव में राहु, दिग्भ्रमित होने से बचे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूर की यात्राएं टाले, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय शुभ। आईटी, फार्मास्यूटिकल और संचार क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। शिक्षा, प्रौद्योगिक, लकड़ी और निर्यात संबंधित व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। अभियांत्रिक की शिक्षा से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। 8 दिसंबर 2021 से शुक्र मकर राशि में स्थित है। शुक्र प्रथम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मंगल और शनि के साथ स्थित है। आपका आत्मविश्वास चरमोत्कर्ष पर रहेगा। निराशाएं दूर दूर तक नहीं है। ताकत से आगे बढ़े। द्वितीय भाव में केतु, वाणी पर नियंत्रण रखे। धनागमन में वृद्धि। पराक्रमेश पंचम भाव में बुध के साथ। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरह के संशय से बचे। पराक्रम में वृद्धि। जीवन में नए अवसर मिलेंगे। त्वरित गति के निर्णय लेने से बचे। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र मंगल। निर्णय में स्थिरता रखे। पुराने भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव में गुरु बुध और पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में क्षमताओं में वृद्धि। शेयर बाजार में निवेश हितगामी रहेंगे। संतान पक्ष से जुड़ाव रहेगा। छठे भाव के अधिपति पंचम भाव में शत्रु हावी नहीं होंगे। उदर संबंधित रोगों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में शनि शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। अष्टम भाव में राहु अज्ञात भय बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय शुभ। वाणिज्य, वाहन, बीमा और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। खाद्य प्रशासीकरण, निर्माण, लकड़ी और निर्यात से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य रहेगा। साहित्य, लेखन और प्रबंधन की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। 26 फरवरी 2022 से मंगल मकर राशि में स्थित है, अर्थात आपके प्रथम भाव में केतु स्थित है। प्रथम भाव में केतु उत्साह और आत्मविश्वास में सकारात्मकता, ऊर्जा, स्थिरता और कार्य की दक्षता का समागम आपके आभा में है। जल्दबाजी से और अति आत्मविश्वास से बचिएगा। द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में स्थित है। वाणी, धैर्य के साथ आपकी ताकत बनी है। धनागमन में स्थिरता। पारिवारिक जनों के साथ उलझने से बचे। तृतीय भाव में शनि, शुक्र और मंगल सकारात्मक और सहायक आधार पर यात्रा सकारात्मक फल देगी। निर्णय प्रभावशाली सिद्ध होंगे। भाइयों और मित्रों के साथ कार्य में सामंजस्य स्थापित करें। चतुर्थ भाव में बुध गुरु, भूमि भवन से लाभ। मानसिक सुख में कमी रहेगी। पंचमेश चतुर्थ भाव में संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचे। शेयर मार्केट में निवेश लाभदायी। छठे भाव के अधिपति तृतीय भाव में रक्त और स्नायु के संबंधित रोगों से सचेत रहे। ऋण लेने से बचे। सप्तम भाव में राहु, गृहस्थ के साथ समय सामंजस्य और भ्रम रहित चले। नौकरी पेशा लोगों को यह महीना अनुकूल। निर्माण, फार्मा और औषध विज्ञान की क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। व्यापार में बड़े निर्णय इस महीने टालें। निर्माण सामग्री और वस्त्र उद्योग से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी, फार्मा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु है। 20 नवंबर 2021 से गुरु कुंभ राशि में निरंतर गतिमान है। प्रथम भाव के अधिपति गुरु पराक्रम भाव में बुध के साथ। व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से समय अति महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचें। धन भाव में शनि शुक्र मंगल परिवर्तन को स्वीकारोक्ति दे। धनागमन बेहतरीन। पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य बनाए रखे। अहम भाव से बचे। पराक्रम में गुरु बुध और सूर्य और पराक्रम में शनि स्वयं से द्वादश भाव में स्थित है। नए अवसरों की प्रबल संभावनाएं। चतुर्थ भाव के अधिपति तृतीय भाव में और 14 मार्च 2022 के पश्चात सूर्य चतुर्थ भाव में। पुराने भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव के अधिपति द्वादश भाव में शनि शुक्र मंगल के साथ। प्रगति का संभावित आधार। शेयर मार्केट से धन लाभ। अति उत्साह से बचे। संतान पक्ष के साथ मतभेद टाले। छठे भाव में राहु स्थित है। ऋण लेने से बचे। मूत्र संक्रमण और मधुमेह जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति बुध तृतीय भाव में गुरु के साथ। गृहस्थ में किसी भी तरह के बनावटीपन से बचे। द्वादश भाव में केतु। अनार्गल खर्चों से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। संचार, सौर ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। भोजनालय, वस्त्र उद्योग और वाणिज्य वाहन से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। प्रौद्योगिक क्षेत्र की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे।
मकर राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि अपने ही राशि में निरंतर गतिमान है। प्रथम भाव में शनि शुक्र मंगल आपके प्रतिबिंब में अद्भुत सकारात्मकता है। मानसिक स्थिरता बेहतर, सफलता की मानक आधार पर आगे बढ़े। द्वितीय भाव में गुरु बुध और भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश भाव में गतिमान है। वाणी में संभ्रम हो सकता है। धनागमन श्रेयस्कर आधार पर पारिवारिक जनों के साथ सहृदयता बनाकर रखें। पराक्रमेश द्वितीय भाव में बुध के साथ स्थित है। पराक्रम तीव्रगामी रहेगा। भाग्य का आधार मिलेगा। भाई और मित्रों के साथ संवाद में अंतर न आने दे। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल प्रथम भाव में शनि शुक्र के साथ भूमि भवन से लाभ। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। पंचम भाव में राहु शेयर मार्केट से धन लाभ। संतान के साथ प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचे। छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में शत्रु हावी नहीं होंगे। उदर और गले से संबंधित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव पर शनि शुक्र मंगल की दृष्टि। गृहस्थ जीवन में संभल के चले। प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचे। एकादश भाव में केतु पुण्य फलों का उदय होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह महीना अनुकूल। कंस्ट्रक्शन, सौर प्रकाश, सूचना प्रौद्योगिकी और रसायन क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। व्यापारिक जीवन में भी स्थिरता मिलेगी। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल और वस्त्र उद्योग के व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। IT और इंटीरियर डिजाइनिंग की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि है। शनि आपके द्वादश भाव में निरंतर गतिमान है। प्रथम भाव में गुरु बुध मन के भीतर छोटी छोटी बातों से जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उससे संभले। निर्णायक मौकों पर अपने आत्मविश्वास पर काबिज रहे। द्वादश भाव में 14 मार्च के पश्चात सूर्य और द्वितीय भाव के स्वामी स्वयं से द्वादश भाव में। धनागमन बेहतरीन, किंतु खर्चे भी बढ़ेंगे। वाणी संघर्ष न दे उसका ध्यान रखे। पराक्रम भाव के स्वामी एकादश भाव में शनि शुक्र मंगल के साथ पराक्रम में वृद्धि। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है। चतुर्थ भाव में राहु माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दे। प्रतिक्रियाशील होने से बचे। भूमि संबंधित कोई भी बड़े निर्णय अभी टाले। पंचम भाव के स्वामी बुध प्रथम भाव में गुरु के साथ। शेयर मार्केट में निवेश संभल के करें। संतान पक्ष के साथ प्रतिक्रियाशील होने से बचे। छठे भाव पे शनि शुक्र और मंगल की दृष्टि। ऋण लेने से बचे। वायु जनित, मधुमेह जनित और रक्त जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तमे सूर्य द्वादश भाव में 14 मार्च के पश्चात। गृहस्थ में सामंजस्य रहेगा। दशम भाव में केतु, द्वादश भाव में शनि शुक्र मंगल। भाग्य का आधार प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। IT और विद्युत प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को यह महीना अनुकूल। इलेक्ट्रॉनिक, प्रकाश और इमारती लकड़े के व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। शासन प्रशासन और औषधि विज्ञान की शिक्षा से संबंधित शिक्षा ले रहे जातक अच्छा करेंगे। मीन राशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु 20 नवंबर 2021 से गुरु कुंभ राशि में निरंतर गतिमान है। प्रथम भाव में सूर्य 14 मार्च के पश्चात और राशि अधिपति स्वयं से द्वादश भाव में। भ्रम और भय आपके मन को परेशान करेगा। संदेह को मन में घर करने न दे और तन्मय होकर कामकाज में आगे बढ़े। धनेश एकादश भाव में शनि शुक्र के साथ। धनागमन श्रेयस्कर आधार पर। हम ही सही है, यह अहम भाव मन में न आने दे। वाणी में प्रतिक्रियाशील होने से बचे। तृतीय भाव में राहु पराक्रम में वृद्धि। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की जरूरत। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में गुरु के साथ। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे। पंचम भाव पे शनि शुक्र और मंगल की दृष्टि। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। क्षमताओं में वृद्धि। शेयर मार्केट से धन लाभ। छठे भाव के अधिपति एकादश भाव में। अस्थिजनत और गठिया जैसे विकारों से सचेत रहें। शत्रु हावी नहीं होंगे। सप्तमेश बुध द्वादश भाव में गुरु के साथ। गृहस्थ में मनमुटाव टाले। नवम भाव में केतु भाग्य का साथ मिलेगा। एकादश भाव में शनि शुक्र मंगल। समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। बैंकिंग, मानव संसाधन और संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। व्यापारिक जीवन में लाभ, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कमीशनिंग, निर्यात, हस्तशिल्प और वाणिज्य वाहन के व्यापार से जुड़े जातकों को समय शुभ। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। अनुसंधान और साहित्य से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपका कीमती अभिप्राय हमें दीजिएगा।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।